हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन तो आप सभी बच्चों को पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मंथ में और अगस्त के मंथ में आपको देखने को मिलने वाला है। बात यहां पर यह आती है कि जिस तरीके से हमारे देश के सारे बच्चों को जो 2018 के बाद से जो 2018 के पहले पास आउट हुए हैं, या मैं मानता हूं 2018 के बाद पास आउट हुए हैं, मैंने वर्ड 2018 इसलिए यूज किया है क्योंकि इसके पहले आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन साल 2018 में आया हुआ था, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बट जेई के एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जिसका नाम है एसएससी जेई। आप सभी बच्चे जानते हो एसएससी जेई के अंदर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के। सिविल की बात करूं या मैकेनिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट हमारे सेम होते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ, ये कुछ हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई की तो डिपार्टमेंट्स हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरआरबी जेई की तो यहां पर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो भरमार लगी होती है। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन आरआरबी जेई, जैसे जनरल सर्विसेज क्या होता है, टीआरडी क्या होता है, टीआरएस क्या होता है, पीवे क्या होता है, वर्क्स क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, डिजाइन क्या होती है, कैरिज वैगन क्या होता है, ट्रैक एंड मशीन क्या होती है, डीजल शेडिंग क्या होती है, डीजल लोकोमोटिव्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज क्या है, मैकेनिकल जनरल सर्विसेज क्या है, एसएनटी क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि आप सबको पता है कि जब आरआरबी जेई का फॉर्म आएगा तो 4-5 डिपार्टमेंट नहीं होंगे, आपके पास कम से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट से ज्यादा होंगे जो आपकी वैकेंसी यानी कि आपके लिए ओपन होंगे। और उन सभी डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस आपको अपने फॉर्म में ही फिलअप करनी होती है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनती है। मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और उसने जो सबसे ऊपर डिपार्टमेंट भरा है वही डिपार्टमेंट उसको मिलता है, तो लाइफ लॉन्ग उसको उसी डिपार्टमेंट में रहना है। ये डिपार्टमेंट कभी चेंज नहीं होते। एक आरआरबी के अंदर हमेशा याद रखिएगा, दो चीज कभी नहीं बदलती। एक, आप जिस जोन में फॉर्म भरोगे वो जोन, तो जोन के बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे, अभी बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और दूसरा होता है आपका डिपार्टमेंट जो कभी चेंज नहीं होता। अगर आप टीआरडी डिपार्टमेंट में तो आप लाइफ टाइम टीआरडी डिपार्टमेंट में ही रहेंगे। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो इस 2 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज हमारा एपिसोड 1 है सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और एक और ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। चारों ही ब्रांच के जितने टोटल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हर एपिसोड में मैं एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बातें करना स्टार्ट करूंगा। आज एपिसोड 1 में मैं पहली बात करूंगा, आने के 2 मिनट समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देकर चला जाऊंगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आज हमारा जो पहला डिपार्टमेंट है एपिसोड 1 में, वो है टीआरडी। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेलवेज के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई दूसरी ब्रांच का बच्चा एलिजिबल नहीं होता। चलिए जरा पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं कि यहां पे कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं। ये रेलवे का सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है और जब आप देखोगे कि रेलवे के अंदर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसका नाम है टीआरडी, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा अभी और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप देख सकते हैं टीआरडी जो बेसिकली है एक ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है रेलवेज का जहां आप जूनियर इंजीनियर बनते हो। और इस डिपार्टमेंट आता तो इलेक्ट्रिकल में है, लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सारी ब्रांचेस होती हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी में आपने मैकेनिकल से हो या आप इलेक्ट्रिकल के हो या आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हो या फिर अगर हम बात करते हैं तो आप मैकाट्रॉनिक्स के हो, इन सभी ब्रांच की कॉम्बिनेशन यहां एलिजिबल होती है। सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच यहां पर एलिजिबल नहीं होती है। चलिए टीआरडी डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी टीआरडी रखनी है आगे चल के, वैसे तो मैं अपने सारे एपिसोड्स में हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन ये 2-2 मिनट की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगी। चलिए तो जरा यहां पे देखते हैं। सबसे पहले टीआरडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिकल में आता है, बट अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो रेलवेज के अकॉर्डिंग आप चाहे मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, कोई भी ब्रांच के आप हैं, आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हो। हाँ, ये नहीं है इसका मतलब कि अगर कोई मैकेनिकल वाला बच्चा तो उसको इलेक्ट्रिकल में पेपर देना पड़ेगा ना। ये सिर्फ रेलवे ने इसको कैटेगराइज करके रखा है कि वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, बट पेपर आपका मैकेनिकल के बच्चे को मैकेनिकल में देना है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में देना है। राइट। अब आती है इसके बाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो आपकी आई होती है वो A3 कैटेगरी के अंदर आती है। अब क्यों आती है वो भी रीजन बताऊंगा। अब बात आती है सर A3 क्या होता है। मैं तो सर आपकी वीडियो आज पहली बार देख रहा हूं, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी आरआरबी जेई मेडिकल स्टैंडर्ड, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं A3 क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, C1 C2 क्या होता है, जो कि हमारे रेलवेज की अलग अलग डिपार्टमेंट की आई कैटेगरीज है। A3 एक ऐसी कैटेगरी होती है रेलवेज की जहां पे आपकी आंखों का नंबर जो है वो 2 डायोप्टर से कम की कैटेगरी में होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपनी प्रेफरेंस में फिल ही नहीं करेंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैं आपको इन वीडियोस के द्वारा, इन एपिसोड्स के द्वारा देना चाहता हूं। चलिए पहले इस डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं, डिपार्टमेंट करता क्या है। ये रेलवे का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, या शॉर्ट में हम लोग ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, या और शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर टीआरडी। ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट है रेलवेज का जो काम करता है, या एक ऐसी टीम है या एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ये काम करवाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं ओएचई यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। मतलब आप सब जानते हो कि भारतीय रेल जो है वो 25 केवी यानी कि 25,000 वोल्ट सिंगल फेस पर काम करती है, और 25,000 वोल्ट सिंगल फेस पर पूरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आपके पास अवेलेबल है। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आपकी रेलवेज की अवेलेबल है। अब इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में आप देख सकते हो कि यहां पर डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, चाहे वो कैटेनरी वायर हो या कॉन्टैक्ट वायर, अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी आपको मेरी इस वीडियो में नहीं सीखना, जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो सब आपको सिखा दिया जाएगा। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो रेलवेज को इलेक्ट्रिफिकेशन जो दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ, वो पेंटोग्राफ के आसपास के इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करते रहने चाहिए। आपको बार बार एज अ जूनियर इंजीनियर आपके साथ पूरी टीम होगी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी होंगे, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टेक्नीशियंस भी आपके साथ होंगे, सभी लोग आपके पास होंगे, और आपका जो रेडियस होगा वो करीब करीब 40-50 किलोमीटर के दायरे का आपका खुद का रेडियस होगा। मतलब इतने एरिया में आपको काम करना पड़ेगा जब भी आपकी जहां पोस्टिंग होगी। ये एरिया थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपका एग्जैक्टली काम केवल यही है कि रेलवे के टीआरडी डिपार्टमेंट का एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट काम यह है, ये जो आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, अच्छा ये जो है ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रेन, इसको बेसिकली टावर वैगन बोला जाता है। टावर वैगन क्या चीज होती है सर? टावर वैगन एक ऐसा पर्टिकुलर वैगन है या ऐसा डिब्बा है जो आप लोगों को दिया जाता है इस सर्विसेज को करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां जो खड़े हुए हैं सब जूनियर इंजीनियर्स है, दे आर नॉट अ जूनियर इंजीनियर्स। आपकी अपनी एक टीम होती है जो नीचे से एज अ जूनियर इंजीनियर आपको ये सस्पेक्ट करना है, आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स यहां लगे हुए हैं इन सभी इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस देखना है। इन सभी इक्विपमेंट्स में कल को अगर फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट का रिमूवल लेना है कि हाँ भाई हमने फॉल्ट को रिमूव कर दिया है और फाइनली हमने सारी चीजों को प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपके हाथ में। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो ट्रैक के ऊपर का है, ट्रैक के अंदर का नहीं है। यानी कि समझना, जहां ट्रेन चल रही है यानी कि रेलवे ट्रैक के ऊपर का पार्ट आपको देखना है, और इसी डिपार्टमेंट को टीआरडी डिपार्टमेंट बोला जाता है जो सिर्फ इस चीज को इंस्पेक्ट करता है। अगर कभी फॉल्ट आएगा तो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां पर अवेलेबल रहना ही रहना, जल्दी से जल्दी फॉल्ट को रिमूव करना ताकि ट्रेन प्रॉपर तरीके से रिमूव हो पाए। पेंटोग्राफ प्रॉपर तरीके से अपनी पावर को कलेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इंश्योर भी आप ही को करना है, आप ही की टीम को करना है। अकेले आपको नहीं करना, आपकी अपनी एक टीम होगी जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स वो, और सिर्फ ये टीआरडी के होंगे और कोई आपकी टीम में नहीं होगा। एडिशनल इंजीनियर्स भी होते हैं बहुत बार टीआरडी के, अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो वहां पे एडिशनल इंजीनियर्स या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स या गैरिसन इंजीनियर्स जैसे आईएएस ऑफिसर लेवल तक के इंजीनियर्स भी वहां पे पहुंच जाते हैं जो यूपीएससी से सिलेक्टेड होते हैं, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ही क्यों ना हो गए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी टीम होती है, और आपको यहां पर एक एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्कआउट करना है। आपको टावर पे नहीं चढ़ना, लेकिन आपको ये इंस्पेक्शन लेना है कि हां सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से हैं। टीआरडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है रेलवेज का जो मैं बोलूंगा कि अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली देखें तो यार यहां पे ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क ज्यादा मिलता है। बहुत सारे टीआरडी के ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनके द्वारा ये कहा गया है कि अच्छा वर्क है, मजा आता है काम करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे टीआरडी के ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि यार इस जॉब के अंदर ना समय नहीं मिल पाता अपनी प्रॉपर लाइफ को जीने के लिए, यानी कि पर्सनल लाइफ को, क्योंकि हर कभी फॉल्ट हो जाता है। तो ये हर इंजीनियर्स की अलग अलग गाथा है, क्योंकि डिपेंड करता है, हो सकता है कहीं पे फॉल्ट ज्यादा आते हो तो वो चीज वो फेस कर रहे हो सकता है कहीं पे फॉल्ट नहीं आती हो तो वो लोग वो चीज फेस कर रहे हो। बट हाँ ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बोला जाता है कि रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है रेलवेज के अंदर। आप जिस स्टेशन के आसपास पोस्टेड हो
एज अ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहां कैरिज एंड वैगन के भी जूनियर इंजीनियर होंगे, वहां पे अगर मैं बात करता हूं तो टीआरडी के भी होंगे, टीआरएस के भी होंगे। लेकिन एक जो टीआरडी की टीम है उसको रिस्पेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा रेलवेज के इस डिपार्टमेंट का कहना है। लेकिन हाई रिस्पॉन्सिबल जॉब भी है, और बहुत बार आप अपनी जॉब से ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑन ड्यूटी हो और 2-4 किलोमीटर के दायरे में घूम के आ जाओ, क्योंकि अगर आप 2-4 किलोमीटर के दायरे में अपने पर्सनल वर्क के लिए गए हो तो कहीं ना कहीं आपको आने में समय लग जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी मानी जाती है। दूसरी बात करता हूं, इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आप देखोगे अगर लास्ट रिक्रूटमेंट में भी, तो एक ठीक ठाक नंबर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, मतलब एक अच्छी खासी वैकेंसी मिलती है। मैं ये भी बोल सकता हूं या तो टॉप मोस्ट होंगी, या तो सबसे ज्यादा होंगी इस डिपार्टमेंट में, या इस सेकंड नंबर पे होंगी, वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज होती हैं। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट जिसकी आंखें काफी बेहतर है, 2 डायोप्टर से कम है, तो मैं पर्सनली उसको बोलूंगा कि आप टीआरडी को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस भर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एसएनटी के हैं। बट ये मेरा एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 में मैं दूसरे डिपार्टमेंट को लेके आऊंगा जिसका नाम रहेगा टीआरएस। ऐसे करके टीआरएस, टीआरडी, जनरल सर्विसेज, कैरिज वैगन, ट्रैक मशीन करके मेरे जितने डिपार्टमेंट होते हैं सारे डिपार्टमेंट के एपिसोड्स आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल पे बने रहिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन के पहले मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको आपके एग्जाम फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।